बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी हम खड़े हैं हाई कोर्ट के बाहर, बराबर में है हमारे सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे समाअत चल रही थी दो केसेस की, एक साइफर में ज़मानत की और दूसरी अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की। अभी हमारे साथ हमसे बात हुई है गौहर ख़ान साहब की, उसके बाद पंजूता साहब ने भी आकर बात की है। अब ये है कि फ़ैसला महफूज है, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि फ़ैसला महफूज हो जाता है ताकि उसमें से अंडे निकलें, अंडों से और अंडे आएँ और ताकि इतने पैसे जमा कर लिए जाएँ कि निगरान हुकूमत को दिए जाएँ और कहा जाए इलेक्शन करवाए जाए। तो चलें, ये तो थी बात मजाक की, लेकिन असल में सारे फ़ैसले महफूज हो गए हैं और साइफर केस में जो ज़मानत की समाअत चल रही थी वो मुलतवी कर दी गई है। और मुलतवी इस बुनियाद पर की गई है कि वो चाह रहे हैं कि पहले तरीक़ाकार वाज़िया हो जाए कि समाअत किस तरह की जाएगी, समाअत जी इन कैमरा होगी या लाइव होगी। तो इस पर जब तक वाज़ियाकार नहीं हो जाता तरीक़ाकार के, तब तक के लिए आमिर फ़ारूक साहब ने उसको मुलतवी कर दी है समाअत को। और दूसरी तरफ ये वाला फ़ैसला कि जी समाअत लाइव होगी या इन कैमरा होगी, इसको महफूज कर लिया गया है। लेकिन साथ में जी आमिर फ़ारूक ने कहा है क्योंकि मैं हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस हूँ तो ये लाइव जो है जो समाअतें होंगी वो भी मैं ही इसकी शुरुआत करूँगा। दूसरी तरफ जी अटक जेल से जो मुंतकली थी अडियाला जेल में, उस पर भी फ़ैसला महफूज हो गया है। लेकिन जो रिमार्क्स थे वो कुछ इस तरह के थे कि उनको हदायत दी गई है कि अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। और दूसरी बार उन्होंने ये भी कहा गया है कि अगर क्या इमरान खान को रहीम यार खान की जेल में शिफ्ट कर देंगे तो क्या समाअतें या ट्रायल उनका वहाँ पर जाकर होगा। लेकिन सारी डिस्कशन के बाद एज़ यूजुअल जो होता जा रहा है वो यही है कि फ़ैसले महफूज हो जाते हैं। और ये फ़ैसले कितने अरसे तक और कब तक महफूज रहते हैं देखते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ डिले टैक्टिक्स है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ डिले टैक्टिक्स चल रही है। अब अगर मैं आपको दूसरी समाअतों का भी जो बाबर सत्तार ने दिया है, लाहौर में जो केस चल रहा था ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से, उस पर मैं बाबर सत्तार का भी आपको रिमार्क्स पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस, वजारत दाखिला और दिफा जवाब देंगे किस एजेंसी के पास शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत है, वरना अदालत एजेंसियों और टेलीकॉम ऑपरेटर से बराह रास्त जवाब तलब करेगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स का जो मामला है उस पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। कुछ बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई। इमरान नियाज़ साहब बाजियाब हो गए, शहरियार आफरीदी के भाई भी 40 दिन बाद अपने घर पहुंच चुके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग आ रहे हैं कि इमरान नियाज़ साहब जी रिहा हो गए, मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ, हाँ हमें उनके आने की खुशी है। पर सवाल तो सिस्टम से पैदा होता है कि ये जो सिस्टम है या ये जो अदालतें हैं, ये जो आइन और कानून है और सबसे बढ़कर आवाम, क्या इनके मुंह पे ये एक ज़ोरदार तमाचा नहीं है कि हम मावराए आइन, मावराए कानून किसी को भी कभी भी उठा सकते हैं, ना उस पर हम ये बताते हैं कि जुर्म क्या है, ना उसको हम कहीं पेश करते हैं और फिर 4-5 महीने बाद हम उसको वापस घर लाकर छोड़ देते हैं। तो ये किस मुल्क में होता है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा सिस्टम है? तो मतलब हमें इस पे खुशी मनानी चाहिए या बहैसियत कौम और जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें जो है इस पर अफसरदा होना चाहिए कि हमारे मुल्क में से एक चलता फिरता इंसान गायब हो जाता है और फिर उसकी कुछ खबर नहीं होती कि उसे जी ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है, और फिर 5 महीने बाद ले लिया जाता है और लोग खुश हो जाते हैं। भाई किस कानून के तहत आपने उसको पकड़ा था, किस जुर्म के तहत आपने पकड़ा था, उसके 5 महीने जो उसके घर वालों ने अजियत उठाई उसका जवाब दे कौन है। लेकिन ये सारे सवाल सिस्टम से होने हैं, लेकिन हम सिस्टम के आगे जो है वो बिक चुके हैं। खल्दून साहब है, इब्ने खल्दून, उन्होंने कहा था कि जब ये लोग होते हैं ना मजबूर हो जाते हैं, जो महकूम रह के उनकी कौम जो महकूम रह कर इतनी आदी हो जाती है ना कि उनके नज़दीक सिर्फ रोटी होती है, चावल होते हैं कि बस उनको अपने खाने की फ़िक्र पड़ी होती है। फिर उस माशरे में जो है झूठ भी आम होता है, उसमें चुगलखोरी भी आम हो जाती है, उसमें तमाम बुराइयाँ आम हो जाती हैं। तो आप देखेंगे हमें महकूम रह के हमें आदत ही नहीं रही सवाल उठाने की। मतलब एक आदमी बाजियाब हुआ है तो आप सवाल उठाएंगे इसको किसने पकड़ा था, किस कानून के तहत ये 5 महीने कहाँ गायब रहा था। हम खुशियाँ मना रहे क्योंकि हमें आदत होगी महकूम रहने की, तकलीद करने की, अशरफिया की तकलीद करने की, तो हम सवाल नहीं उठाते। हम बहैसियत कौम जो है वो
اپنی آواز بلند نہیں کریں. جو ایشوز ہیں آپ اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, سسٹم میں جو خامیاں ہیں ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے, بس صرف جو اپیرنٹ چیزیں نظر آتی ہیں ہم اس پر چرچا کر رہے ہیں. آج کی بھی سماعت دیکھ لیں, آج بھی سارے فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں. آئے دن میں یہی میرا سوال ہے کہ آپ جو ہے 50 دن ہو گئے عمران خان کو, جو وکیل آتا ہے نا پہلے دن سے, مطلب جب سے وہ گرفتار ہوئے اور جب سے ان کی سماعتیں کیس سننا شروع ہوئے, پہلے دن سے ان کا ہر وکیل آ کر کہتا ہے کہ جی انشاءاللہ بہت جلد نکل جائیں گے. وہ انشاءاللہ بہت جلد کہتے کہتے آج 50 دن سے اوپر ہو گئے, وہ بہت جلد نہیں ہوا. تو آپ یہ بتائیں, قانون تو ملک میں نہیں ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے یہ وہ کیسز ہیں کہ اگر ان کو پراپر طریقے سے سنا جائے تو ان کی ایک دن میں اڑ جائیں گے, ایک دن میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. اور ضمانت کے کیسز اتنے لمبے لٹکے نہیں ہوتے, لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف چیف جسٹس نے جو شروع کیا ہے لائیو کوریج کا سلسلہ, اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ساری کارروائی ہوتی ہے انگریزی زبان میں. جب یہ پہلی دفعہ ہوئی تھی ہیئرنگ لائیو, تو میں نے پہلا سوال اپنے ٹویٹ میں پوسٹ میں یہی کیا تھا کہ پاکستان کی کتنی عوام کو وہ انگریزی سمجھ آتی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ لائیو کوریج کر لیں گے تو کتنی لوگ ہیں جو آپ کی اس کوریج کو سمجھ سکیں گے. اور یہ صرف ششکا ہی ہوگا, صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن کیا اس میں جو ڈیلے آ رہا ہے اس پر نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے, اس پر نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ انہوں نے فیض آباد دھرنا کی جو ریویو پیٹیشنز تھی ان کو تو سننے کے لیے حامی بھر لی, جبکہ وہ شاید اتنی اس پوائنٹ آف ویو پہ اس وقت جب ملک میں سیاسی بحران ہے, شاید اس وقت یہ اتنی امپورٹنٹ ہیئرنگ نہ ہو جتنی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, یہ امپورٹنٹ تھی. لیکن خیر سے ابھی تک یہ معاملہ بھی ٹیک اپ نہیں کیا, اور یہ بھی لٹک کی گیا ہے, یہ روز کی ہے. میں نے گوہر خان صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ 50 دنوں سے یہی پریکٹس ہو رہی ہے کہ ہم صبح آتے ہیں روزانہ اور پھر چلے جاتے ہیں, یہ کہہ کر کہ جی سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, تو یہ کب تک چلے گا؟ تو شاید ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم لا کو فالو کر رہے ہیں, ہم جواب مانگ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی فیصلہ دے دو ہمارے حق میں یا خلاف تاکہ ہم آگے بڑھیں. لیکن یہاں پہ نہ حق میں فیصلہ آ رہا ہے اور نہ خلاف, لیکن ہم وہیں پہ اٹک کے کھڑے ہوئے. اور یہ کب تک ہم یہاں پہ کھڑے رہیں گے؟ کب تک ملک جو ہے اسی منجھار میں پھنسا رہے گا؟ کب تک ہم جو ہے کوئی بھی کنکریٹ پولیٹیکل سلوشن کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے؟ دوسری طرف جو عمران خان سے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تردید آ گئی ہے کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا اور سب نے بتایا بھی ہے کہ کیا کیا ڈیلز آفر ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان کا کہنا یہی ہے کہ میں اسی سسٹم سے تو لڑ رہا ہوں, تو پھر میں کیسے اس سسٹمز کو مان جاؤں؟ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ واٹ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.